हेलो क्लास 12th फिजिक्स स्टूडेंट, आप सभी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आप सभी के लिए क्लास 12th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर से चुन कर वो सारे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। इससे आपका थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है, क्लास 12th फिजिक्स के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप लोग को तैयारी कर लेना है, बस ज्यादा नहीं। यहाँ पे मैं 5-6 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, वही सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे रहेंगे, ठीक है। इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूँ। आप लोग को बस तैयारी कर लेना है। ये क्वेश्चन तैयारी करके आप लोग एग्जाम देने जाइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। एग्जाम के बाद आप लोग मुझे याद करेंगे, ठीक। ये सभी का आंसर भी मैं आपको दूंगा। आंसर कहाँ पे मिलेगा ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आइए आप सभी देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये नोटबुक है, ठीक है। इसमें से आपको हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख के आए हैं। यही सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में तैयारी कर लीजिएगा आप सभी। आई होप आप लोग पहले से तैयारी कर रखे होंगे। जो बच्चे नहीं तैयारी किए हैं वो जल्दी से तैयारी कर लीजिए, आपके पास अभी टाइम है, जल्दी से तैयारी कर लीजिए। आइए आप सभी यहाँ पे चलिए, आप सभी इस क्वेश्चन को जल्दी से तैयारी कर लीजिएगा अगर तैयारी नहीं किए हैं तो। विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं? एक विद्युतीय द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। आप लोग जल्दी से तैयारी कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। देखिए इसका चित्र आप लोग थोड़ा देखिए, इस तरह से चित्र बनेगा। आप लोग चित्र बना लीजिएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ये सभी आंसर मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए सारे आंसर है, आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा यहाँ से दिखाइए। देखिए ये सारे आप लोग को आंसर देने वाला हूं, ठीक। तैयारी नहीं किए तैयारी कर लीजिएगा, और अगर तैयारी कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और दिखाते हैं आप लोग को, देखिए इस तरह से चित्र बनेगा, ठीक। और दिखाते हैं आप लोग को। देखिए विभव मापी क्या है? एक विभव मापी का रेखा चित्र द्वारा कार्य सिद्धांत बताना है, ठीक है। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों यानी ईएमएफ की तुलना भी करना है, दिखाइए। आप लोग इसको देखिए, चित्र इस तरह से बनेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं। आप लोग को मैं इसकी सारे सॉल्यूशन देने वाला हूं, ठीक है। देखिए बायो-सावर्त लॉ, बायो-सावर्त नियम और इसका उपयोग करके एक धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चित्र देखिए इस तरह से बनेगा, ज्यादा नहीं, बहुत एकदम आसान करके हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकाले हैं, बहुत एकदम अच्छा से व्यंजक प्राप्त किया है, ठीक। और दिखाते हैं आप लोग को, जल्दी से तैयारी कर लीजिएगा। हम जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं ये बायो-सावर्त है और आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको भी जल्दी से तैयारी कर लीजिए। विद्युत फ्लक्स के लिए यहाँ पे विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहाँ पे, ठीक है। इसका डेफिनेशन के साथ चित्र द्वारा यहाँ पे व्यंजक प्राप्त कर देना है। इसके बाद आप लोग को गॉस प्रमेय लिखना है, इसके बाद उसे आवेदित करना है, प्रमाणित करना है, ठीक है। यानी गॉस प्रमेय का गॉस थ्योरम जो होता है वो वाला आपको व्यंजक प्राप्त करना है। इसको दिखाते हैं आपको, देखिए ये वाला इस तरह से चित्र बनेगा, फिगर बनेगा। इसको दूसरे नियम से भी आप लोग कर सकते हैं इस तरह से। ये वाला इसको देखिए, ये वाला फॉर्मूला आंसर यही आएगा आप लोग का, ठीक। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। बायो-सावर्त तो मैंने कह दिया आप लोग को, ठीक। देखिए और दिखाते हैं विद्युत तीव्रता के लिए द्विध्रुव, यहाँ पे इस तरह से ये भी बता दिए आप लोग को। जल्दी से तैयारी कर लीजिएगा। और भी दिखाते हैं, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। सूत्र यहाँ पे देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चित्र इस तरह से बनेगा, बोलेगा यहाँ पे लेंस मेकर से फॉर्मूला जो होता है, प्रकाशीय वाला जो चैप्टर होता है उससे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। फॉर्मूला को एकदम बहुत अच्छा यहाँ पे हम दे दिए हैं। ये सारे आंसर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक, सारे मिल जाएगा और देंगे। देखिए इसको भी आप लोग ध्यान से कीजिएगा तैयारी। इस तरह चित्र बनेगा, क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। दिखाते हैं, एक ये भी है, इसी सब का थोड़ा जो है केस 1 केस 2 सब है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में रिपीट होते हैं, आपके परीक्षा में आएगा ये तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बलाघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करना है भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए चित्र इस तरह बनेगा, ठीक है। बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगे तार को बलाघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करना, इस तरह से आप लोग का आंसर आएगा। टाउ बराबर या टार्क बराबर पीई साइन थीटा, ठीक है। वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ए, इस तरह से फॉर्मूला आएगा। देखिए यहाँ पे गॉस नियम को लिखना है, इसकी सहायता से किसी अनंत विस्तारित समरूप कह रहा है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। समरूप आवेशित पतले आवेशित तार के कारण, ठीक है। इसका चित्र इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा।
ठीक, यहाँ पे अनंत लंबाई वाले आवेशित तार यानी चालक के कारण बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना, इस तरह से चित्र बनेगा और आंसर जो आएगा इस तरह से आएगा। ठीक, आंसर इस तरह से आएगा। और देखिए यहाँ पे ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, किरचॉफ लॉ, ये तो सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में तो ज्यादा से ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा आप लोग को क्या है, किरचॉफ लॉ का आप लोग फर्स्ट नियम सेकंड नियम दोनों लिख देंगे। किरचॉफ लॉ के फर्स्ट नियम लिख देंगे, इस तरह चित्र बनाएंगे, और किरचॉफ लॉ के दूसरा नियम भी लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे इसकी सहायता से नियमों का उपयोग करके आप लोग को हीट स्टोन ब्रिज यानी सेतु का यहाँ पे अवस्था प्राप्त करना है, संतुलन व्यंजक प्राप्त करना, इस तरह से देखिए चित्र बनेगा। और यहाँ पे संतुलन ब्रिज का इस तरह से आप लोग चित्र बनाइएगा, एकदम बहुत अच्छा चित्र बनाइएगा, साफ साफ, और इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। इस तरह से आप लोग का आंसर इतना आना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे PQRS मान लिया था, तो इस तरह आंसर आया, आप जो भी मानेंगे। और दिखाता है बायो सावर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बताते हैं आप लोग को चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं कि गैल्वेनोमीटर में पूछे जाएंगे शंट क्या है, और शंट के 2 उपयोग लिखे हैं, ये 3 उपयोग लिखे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, और दिखाते हैं किरचॉफ लॉ, मैंने बताया आप लोग को। ठीक है, इस तरह देखिए चित्र बनाइए, एकदम साफ साफ चित्र बनाइएगा, इस सब में कमी नहीं की। इस तरह से चित्र बनता है साइक्लोट्रॉन का। और यहाँ पे इस तरह से देखिए ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है परीक्षा में। गैल्वेनोमीटर का आप लोग इस तरह से चित्र बनाइएगा। ठीक, इस तरह से बहुत अच्छा एकदम दिखाते हैं। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो सावर्थ हो गया, और भी है यहाँ पे, मैंने उतना नहीं लिखा, लेकिन इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने इतना ही लिखा। ठीक, विद्युत द्विध्रुव के लिए आप लोग एक विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना होता है, और एक विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना होता है, दोनों देख लीजिएगा। विभव में इस तरह चित्र बनेगा, और तीव्रता में जो दिखाए थे। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परावैद्युता वाला। ठीक है, परावैद्युता बीच में डाल दिया जाता है। देखिए संधारित्र क्या है, किसी समांतर या पट्टी वाले संधारित्र धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक, ये रहा परावैद्युता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीच में परावैद्युता डाल दिया जाता है। यौगिक परावैद्युता के लिए समांतर पट्टिकाओं की संधारित्र प्राप्त करना, इसका व्यंजक मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। हमने बहुत आसान कर दिया है यहाँ पे, एकदम एकदम सटीक सटीक। और ये रहा आपका विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करना, एक होता है विद्युत तीव्रता के लिए। ठीक है, दोनों देख लीजिएगा। परावैद्युता वाले यहाँ रहा, और दिखाते हैं, ज्यादा नहीं है, एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया है, देख लीजिए, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये तो रहा किरचॉफ लॉ फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पे हीट स्टोन ब्रिज जो द्वारा यहाँ पे इस तरह चित्र बनाइएगा, बहुत अच्छा। गॉस थ्योरम इस तरह से आप लोग को, ये वाला बेलनाकार वाला है जो बताया हमने, समरूप आवेशित, बस आप लोग इतना ही ध्यान दीजिएगा, किसी अनंत विस्तार समरूप आवेशित, ये मेन पॉइंट है। इससे जब भी यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाई दे कि किसी अनंत विस्तारित समरूप आवेशित, तो आप लोग समझ जाइएगा इस तरह से चित्र बनेगा। बस यहाँ पे हो गया, किरचॉफ लॉ है, और भी हो गया, इतना ही था। आप सभी को आंसर के लिए अपने मोबाइल के गूगल पे आना है, और यहाँ पे सर्च करना है gulshanmathstudy.com या गुलशन मैथ स्टडी। सर्च करने के बाद आप लोग को यहाँ पे gulshanmathstudy.com पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने इस तरह से आएंगे। अब यहाँ देखिए सर्च बटन है, सर्च बटन पे आप लोग को क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखना है क्लास 12, क्लास, यहाँ पे लिखना है क्लास 12, यहाँ फिजिक्स PHYSI फिजिक्स यहाँ पे लिखिएगा। और यहाँ पे देखिए आगे आप लोग के सामने ये वाला क्लिक कीजिए। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इस तरह से यहाँ पे सभी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे देखिए सब मिल जाए आप लोग को। विद्युतीय फ्लक्स को परिभाषित करें, बायो सावर्थ मिल जाएगा।